हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नरम मुलायम जालीदार घेवर बनाने की आसान रेसिपी। घर वाली चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे, बाहर से ज़्यादा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी मैदा, 2 छोटे चम्मच बेसन, 2 चम्मच देसी घी और 1 नींबू का रस लिया है। और ये सभी चीज़ें घर पर ही होती हैं, बाहर से लाने की बजाय आप घर पर बनाकर तैयार कीजिए। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, उसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। और ये जो घेवर है वो घी में ही बनता है, तेल का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पर देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर दूसरा घी आता है ना, डालडा वगैरह, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देसी घी नहीं है तो। और फिर डाल देंगे इसके अंदर आइस क्यूब, यानी बर्फ़ के टुकड़े, और इनको एक साइड में घुमाते रहेंगे। इस तरह से मथते रहिए और मथने से ये करीम बन जाएगी। बेसिकली हम इसकी करीम बना रहे हैं, ये देखिए। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और बेल को प्रेस करना ना भूलें, जो घंटी दी हुई है उसे आप ज़रूर दबा दें। उसको दबाने से मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर करीम बनकर तैयार है। और जो आइस के टुकड़े बचे हुए थे, यानी कि जो बर्फ़ के पीस बचे हुए थे ना, उसको निकाल दीजिए। और ये थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के घी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि एक एक रेशे तक घी चला जाए। देखिए, इस तरह से आप मिक्स करते रहिएगा और ये आसानी से मिक्स हो जाएगा। आजकल सावन के महीने में घेवर की बहुत डिमांड है, तो हमें पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों से बनाते हैं। और घर पर प्योर चीज़ों से बढ़िया घेवर बनाकर तैयार कीजिए। घी में बना सकते हैं आप, या फिर रिफाइंड में बना सकते हैं। ध्यान इतना रखिएगा कि स्मेल वाला तेल नहीं होना चाहिए, जैसे कि सरसों का तेल होता है ना, उसमें ना बनाएं। और जो हम करीम बनाते हैं उसमें सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करें। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक लिक्विड में ले आएंगी। बिल्कुल पतला घोल बनाना है। और जो पानी है वो फ्रीज वाला पानी है, बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, यानी कि कोई नॉर्मल या मटके का नहीं, सिर्फ फ्रीज वाला पानी ही ले लीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से घोल लीजिए। इसके अंदर एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। आप हाथ से भी घोल सकते हैं, अगर ये मिक्सर नहीं है तो आप हाथ से मिक्स कीजिएगा। हाथ से और भी आसानी से मिक्स होता है और सारी गांठें मैश हो जाती हैं। ये देखिए, जैसे भी हो, एक भी गांठ नहीं रहने देनी है। और अब डाल देंगे नींबू का रस। नींबू का रस से क्या होता है, जब हम घेवर बनाते हैं तो इसके अंदर जो जालियां बनती हैं ना, वो नींबू के रस से ही बनती हैं। इतना पतला घोल होना चाहिए, जैसे मैं डाल रही हूँ ना, बिल्कुल आराम से डल रहे हैं। और जो चम्मच है उसके ऊपर कोट भी नहीं हो रहा। अगर इसके ऊपर कोट हो रहा है, मतलब चम्मच के ऊपर लग रहा है, तो समझो भी थोड़ा सा पतला करना बाकी है, गाढ़ा है घोल। और इस तरह से दूसरे बर्तन में छान लीजिए, ताकि जो भी मैदे की गांठें बन जाती हैं वो रह जाती हैं, उसको अलग कर लेंगे निकाल के। और अगर इस तरह से रह रहा है तो आप इससे अच्छे से चला चला के निकाल लीजिएगा, छलनी में से छान लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल पतला है ना, बस ऐसा ही घोल है। अब हम घोल को करीब 2-3 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज में रखना ज़रूरी है, फ्रीजर में ना रखें, फ्रीज में रखना है। अगर 3-4 घंटे रखे और भी सही है, लेकिन 2 घंटे तो कम से कम ज़रूर रखना। और यहाँ पर चाशनी बनाई है। 1 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी डाल के अच्छे से घोल लीजिए। और एक तार की चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ हमें पिघलाना है इसको, अच्छी गाढ़ी सी बना लेनी है। थोड़ा सा
डाल देंगे इलायची, 2 इलायची को कूट के डाला है, थोड़ा सा नींबू का रस डाला है ताकि जो चाशनी वो अच्छे से साफ हो जाए, चीनी के ऊपर जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी। और यहाँ पर 3 चीज़ें ली हैं, एक जाली ली है, एक झेरनी, एक कड़छी। जाली के ऊपर तो हम घेवर निकालेंगे और झेरनी से हम बीच में होल करेंगे और कड़छी से हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते रहेंगे। और ये देखिए 2-3 घंटे के बाद मैंने बैटर को बाहर निकाला है और ऊपर जो पानी था ऊपर ऊपर आ गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा मैदे को और पानी को। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें डाल देंगे पहले आइस, बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, फिर बर्फ़ वाला पानी डाल दीजिए। जो घोल बना के रखा है उसको हम बर्फ़ के पानी में रखेंगे, बिल्कुल ठंडे पानी में रखना होता है इसको। अगर गर्म हो जाता है तो फिर से आप बर्फ़ डाल दीजिए या फिर थोड़ा बहुत फ्रीज वाला पानी डाल दीजिए। इसको ठंडे पानी में रखेंगे तब तक हम घेवर बनाएंगे जब तक। और यहाँ पर मैंने चाय वाला पतीला लिया है, उसके अंदर आधे से ज़्यादा घी डाला और घी को अच्छा गरम किया, फुल गरम कर लेना है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके कड़छी से बैटर डालते रहिए, जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। और ऊपर से डालिएगा, इसके अंदर झाग बनते हैं और अगर एक बार ज़्यादा डाल दिया तो ये ऊपर से निकल भी जाएगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ये देखिए ऐसे ही डालना है। और गैस की फ्लेम को हाई रखना है, तेल को फुल गरम रखना है, घी या तेल को, और इस तरह से डालते रहना है। और जो झेरनी वाली डंडी है उससे होल करते रहिएगा ताकि बैटर बीच में डले और जालीदार बनकर तैयार हो घेवर। ये देखिए। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने से ही एक एक टिप्स और ट्रिक्स का पता चलता है। अगर हम जल्दबाजी में देखते हैं या आधा अधूरी वीडियो देखते हैं तो एक आध टिप्स रह जाती है और फिर हम बना लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसलिए आराम से पूरी वीडियो देखिएगा और फिर घोल बनाइए और घोल बनाकर घेवर बनाइए। बाहर से लाते हैं तो पता नहीं कैसा होता है, आजकल बहुत घेवर बन रहा है सावन के महीने में, जो तीज का सिंधारा देते हैं ना उसमें घेवर तो बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह मिठाई ही मिठाई बन रही है, घेवर ही घेवर। तो आप घर पर बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं या तीज के सिंधारे में दे सकते हैं। और कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। बस एक एक टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते रहिए। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल रही हूँ और बीच में साथ के साथ होल करती रही हूँ, क्योंकि होल करना ज़रूरी है, बीच में ही डालना है। ये अगर ऊपर डाल देंगे तो ऊपर ये जाली नहीं बनेगी, घेवर के ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से डालते रहिए। और मैंने पिछले साल भी घेवर की वीडियो डाली थी चैनल पर और अब की बार भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने घोल डाल दिया है और बिल्कुल जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। साइड से चक्कू घुमा दीजिए और फिर इस तरह से दबा दबा के अच्छे से पका लीजिए ताकि ऊपर तक पक जाए। इस तरह से ऊपर तक पक जाएगा, आप दबा दबा के पकाइएगा, जैसे मैं पका रही हूँ ना इस तरह से बिल्कुल इक्वल पकेगा। और ये देखिए यहाँ पर एक घेवर बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल जालीदार बना है। एक एक जाली दिख रही है आपको, दिखने में भी सुंदर है और खाने में तो टेस्टी है। ये देखिए मैं सीधा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, दिख रहा है ना। तो इसी तरह से हम सारे घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे सारा बैटर के। ये देखिए आप जाली पर निकालते रहिएगा, फिर दूसरा उतारें तो इसको उठा के साइड रख दीजिए, दूसरा जाली पर रख दीजिए। और दोबारा फिर मैं एक और बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे और साथ के साथ होल करते रहेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से बनाना है, जल्दबाजी ना करें, जल्दी जल्दी में चीज़ें खराब होती हैं। जब भी आपको पास टाइम हो तभी आप बनाइएगा। ये देखिए। और घेवर तो बिल्कुल पसंद आता सबको, आजकल सावन के महीने में घेवर ही खाया जाता है।
घेवर की ही मिठाई है, हर जगह मिल रही है। तो बाजार से खरीदते हैं तो कई बार विश्वास नहीं होता कैसी चीज़ों से बना है, साफ सुथरी है या कैसी है। तो आप इस तरह से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दूसरा घेवर भी बनाकर तैयार किया है और आपको अच्छे से दिख रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास। ये देखिए, 2 घेवर बनाकर तैयार किए हैं और मेरे बच्चों तो घेवर बनते ही खा गए। बस सिर्फ 3 पापड़ बचे हैं, इनको मैं दिखा रही हूँ, बाकी साथ के साथ खाते रहे। इतना टेस्टी और लाजवाब बना है। ये देखिए, पूरे में जाली है, आगे पीछे से दिखा रही हूँ। और अब हम इसको रख देंगे प्लेट में और जो चाशनी बना के रखे ना उनको इसके ऊपर डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से रख दीजिए। और जो चाशनी के ऊपर गंदगी आ जाती है ना, चीनी में हमेशा साफ करनी चाहिए जब भी हम कोई चीज़ें बनाते हैं। इलायची के छिलके हैं और ये इनको छलनी से आप निकाल लीजिए। बिल्कुल साफ सुथरी चाशनी बनकर तैयार हुई है। अब हम एक चम्मच से इनके ऊपर डालते रहेंगे ताकि अंदर तक मीठा चला जाए। और जितना भी आप मीठा खाना पसंद करें उतना ही डालिएगा। अगर आप थोड़े फीके फीके खाना चाहते हैं तो थोड़ी चाशनी डालिए। और अगर अच्छा मीठा खाना चाहते हैं तो आप इनको जो हमने बना के रखे ना, इनको आप चाशनी के अंदर डुबो भी सकते हैं। सिर्फ डुबोते ही निकाल लीजिएगा, ऐसे नहीं कि उसको उसके अंदर ही रहने दें, नहीं तो फिर ये गल जाएगा, खराब हो जाएगा। आप इस तरह भी चीनी भर सकते हैं या फिर इस तरह से बस एक बार डुबो के ताकि इसके अंदर तक चाशनी चले जाए और फिर तभी निकाल लीजिएगा। जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरह से ही आप एक एक टिप्स को फॉलो कीजिए और घेवर को बनाकर खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। ये देखिए, दूसरा भी मैं इसी तरह से डुबो के निकाल लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे निकाल लिए हैं और अब मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको कितने आसानी से टूट रहे हैं। ये देखिए, अंदर तक जाली बनी है और अंदर तक चाशनी भर चुकी है, मीठे हो गए अंदर तक। ये देखिए, बिल्कुल होठों से फूटेंगे, ये कहते हैं ना होठों से टूटने वाली चीज़ें। ये देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। टेक केयर।